हेलो, वेलकम भारत राइजिंग। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आपको न्यूज़ पढ़ने का शौक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, जाएगा ज़रूर। आज थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग आए हुए हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में। तो यहाँ पे इट्स ऑलवेज पीसफुल फ्रॉम दी हसल बसल ऑफ द सिटी। तो आज मैंने सोचा कि यहाँ से एक वीडियो शूट किया जाए आप सबके लिए, और एक आप लोगों को राउंड भी दिखाऊंगी एट द एंड ऑफ द डे। सो या तो आज का वीडियो एक्चुअली मैं अभी जब गाड़ी से आ ही रही थी और आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे मेरे को एक पोस्ट दिखाई दिया कि कैसे कुछ कम्युनिटी के लोग हैं, वो ये बात बोलते हैं कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, इस मिट्टी में हमारा भी खून शामिल है। कितना खून शामिल है ये तो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोगों ने नापा नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में जो फ़िलहाल हिंदुओं के साथ हो रहा है, आपको पता है वहाँ पे वाकई में हम लोग की खून पसीने की मेहनत की कमाई का सही में शामिल है। क्योंकि बांग्लादेश 1971 के बाद एक ऐसा देश बन चुका था जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और भारत, जो हमेशा से आप कह सकते हो सोने की चिड़िया रहा है, जिसको लूट लूट के और देश अमीर बन गए हैं जैसे यूके, उसी तरीके से बांग्लादेश को भी सपोर्ट किया गया था। तो उसी टाइम पर पे मूवी थिएटर्स में जाना या जो स्टैम्प टिकट्स लगते थे, क्योंकि उस टाइम पर पे कोरियर सर्विसेज नहीं होती थी, तो जो पोस्टल सर्विस थी इंडिया पोस्ट, उस पे जो स्टैम्प्स लगते थे उसमें कुछ रुपए जो जाते थे उससे 1 या 2 या 4 या 25 पैसे के डोनेशंस बांग्लादेश की तरफ जाते थे। तो आप सोचिए कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम लोगों ने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है बांग्लादेश की इकोनॉमी में। लेकिन आज आप वो हाल देख सकते हो कि बांग्लादेशी किस तरीके से हिंदुओं के साथ वहाँ बर्बरता कर रहे हैं और जाकर के पाकिस्तान के साथ मिल चुके हैं। जी हाँ, ये है असलियत बांग्लादेश की, ये है वो असलियत भाईचारे की। ये आपको तब समझ में आता है जब चाकू आपके गले पे होता है। उससे पहले सेक्युलरिज्म सबको बहुत भाता है। सेक्युलरिज्म की बात अगर हम करें तो हमारे वीडियोस के ऊपर हम लोगों को ऐसे ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं। मुझे ये बात तो नहीं पता है कि यूट्यूब में कितने लोग ऐसी बात बोलते हैं, शायद कुछ बोलते होंगे। लेकिन हम लोग हमेशा अपने व्यूअर्स से एक बात हमेशा बोलते आए हैं कि आप प्लीज़ हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए, हम उसके लिए डेफिनेटली सजेशंस सुनना चाहते हैं। लेकिन बॉडी शेमिंग करना, किसी की तबीयत ख़राब होने को लेकर के उसके ऊपर उंगली उठाना, किसी की नॉलेज को लेकर के उसके ऊपर उंगली उठाना कि तुमको ये आता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने वो चीज़ गलत बोली है तो आप प्लीज़ उसे करेक्ट करिए। लेकिन हाँ, किसी इंसान की तकलीफ़ को लेकर के आप उसे हाईलाइट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ट्रोलिंग करना इसे कहते हैं। हम आपसे वाकई में पॉजिटिव फीडबैक मांगते हैं और हमेशा मांगते रहेंगे और उसको इनकॉर्पोरेट भी करेंगे अपनी तरफ से। लेकिन प्लीज़ कृपया करके ये कूल बनने के चक्कर में दूसरों को हर्ट मत करेगा, क्योंकि हो सकता है 50 बीमारियाँ आपको भी हों और बिहाइंड द कंप्यूटर स्क्रीन हमें तो पता नहीं है और ना हम इस लेवल पे उतरेंगे कभी भी। तो आप अगर ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो भगवान ना करे कि आपको कुछ हो आगे, अब ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो ये आप प्रार्थना करिएगा कि आपको कभी हो भी ना, क्योंकि जिसको जो कष्ट होता है उसको भी वही पता है। तो ये लेक्चर नहीं था, ये एक दिल से दिल की बात थी मेरी, दिमाग में मेरे आई तो मैं इससे शेयर कर दूँ आप सबके साथ। तो डेफिनेटली, और अभी मैं फ़िलहाल जब यहाँ से निकलूँगी तो मैं डेफ़िनेटली एक वीडियो बनाती हुई चलूँगी जिसमें आप लोगों को सारा यहाँ पर एक लुक दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।